हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बीआरओ मैसन के लिए स्पेशल क्लास 5 लेकर आए हुए हैं, जिसमें ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और आज आपके क्वेश्चंस की ये पांचवी क्लास है साथियों। पिछली 4 क्लासें हो चुकी हैं। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, 2 दिन से आपकी क्लास नहीं आ पा रही। आज भी ये क्लास दिन में ही आनी थी, पर लेट हो रही है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य 2 दिन से ठीक नहीं, इसकी वजह से साथियों क्लास लेट हो गई है। इसमें हमने क्वेश्चंस को बढ़ा दिया। पहले हम 20 क्वेश्चंस पढ़ते थे, लेकिन अब हम इसमें 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। को देखते हुए क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया साथियों। 30 क्वेश्चंस अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी साथी पूरे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ें और सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करें और पूरी क्लास को जरूर लें। यह क्लास बीआरओ मैसन ट्रेड के लिए स्पेशल क्लास है। एमएसडब्ल्यू मैसन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन भी साथियों ने आवेदन किया था, उसके लिए पिछली 4 क्लासें हो चुकी हैं। जिन भी साथियों ने नहीं ली हैं, जो साथी नए जुड़े हुए हैं, वो जाकर उन क्लासों को कंप्लीट जरूर लें। और स्पेशल क्लास आपकी जीके की चल रही है, बीआरओ जीके स्पेशल क्लास सभी पोस्टों के लिए चल रही है, उसको भी जरूर लें सभी साथी, जिन भी साथियों ने नहीं ली है। साथियों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बिहार से रिलेटेड सभी अपडेट इसी चैनल पर आती है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए आज की पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल साथियों हमें दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, गारे को सही तरीके से मिलाने की विधि क्या कहलाती है? यानी कि गारे को सही तरीके से मिक्स करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं फटाफट। ए हैंड मिक्सिंग, बी मशीन मिक्सिंग, या सी ड्राई मिक्सिंग, या डी सभी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर है साथियों, इसका राइट आंसर है डी। ये सभी प्रक्रियाएं की जाती हैं गारे को सही तरीके से मिलाने के लिए। ये सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और आज का दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है। चिकनाई कार्य में ईंट का कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है? चिकनाई के कार्य में ईंट का कौन सा भाग बाहर की तरफ दिखाई देता है? ए बेड, बी फॉरेस्ट, सी क्रॉक, या डी शोल्डर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर है बी, बिल्कुल राइट आंसर है। फॉरेस्ट जो होता है वो बाहर दिखाई देता है साथियों। ईंट का भाग जो बाहर दिखाई देता है उसको फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और आज का तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है। इसका फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य किसके लिए किया जाता है? इसका फोल्डिंग का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए सजावट के लिए, बी ऊंचाई पर काम करने के लिए सहारा देने में, या सी ईंट गिनने में, या डी गारा मिलाने में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ऊंचाई पर काम करने में सहारा के लिए इसका फोल्डिंग का यूज किया जाता है। चलिए साथी, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये रहा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया साथियों हमें। जब दो दीवारें 90 डिग्री पर मिलती हैं तो जोड़ को क्या कहते हैं? यानी कि जब दो दीवारों को 90 डिग्री पर मिलाया जाता है तो उसमें जो जोड़ बनता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं साथी। ए टी जॉइंट, बी एल जॉइंट, या सी क्रॉस जॉइंट, या डी फ्लश जॉइंट। ये साथी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके ट्रेड के लिए, मैसन के लिए। तो साथी इसको अच्छी तरीके से रिवाइज जरूर करें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है साथियों। इसका राइट आंसर है साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है। एल जॉइंट कहते हैं जब दो दीवारें दीवारें 90 डिग्री पर मिलती हैं तो उसके बीच में बने जोड़ को एल जॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल जॉइंट कहा जाता है। कब बनता है एल जॉइंट? जब दो दीवारें 90 डिग्री पर मिलती हैं तब उसको एल जॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और आज का पांचवा सवाल हमें दिया गया है। चिकनाई कार्य में गारे का पानी जल्दी सूख जाने पर क्या समस्या होती है? चिकनाई के कार्य में गारे का पानी जल्दी सूख जाने पर क्या समस्या होती है? ए
मजबूती बढ़ती है, बी दरारें आती हैं, सी रंग खराब होता है, या डी कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर साथियों बी, दरारें आ जाती हैं। अगर गारे का पानी सूख जाए तो दरारें आ जाती हैं दीवार में। बिल्कुल राइट आंसर है बी साथियों, बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, और आज का छठा प्रश्न हमें दिया गया, प्रश्न नंबर 6। पत्थर की चिकनाई में जो पत्थर दोनों सिरों तक जाता है उसे क्या कहते हैं? पत्थर की चिकनाई में जो पत्थर दोनों सिरों तक जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए बैक स्टोन, बी हेड स्टोन, या सी थ्रू स्टोन, या डी फेस स्टोन। इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। थ्रू स्टोन कहते हैं पत्थर की चिकनाई में जो पत्थर दोनों तरफ जाता है उसको थ्रू स्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 7 हमें दिया गया है साथियों। दीवार को सीधा रखने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? दीवार को सीधा रखने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण आवश्यक है? ए तसला, बी प्लम्बर, सी करनी, या डी स्क्वायर, या डी स्क्वायर। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथी, इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है साथी बी, बिल्कुल राइट आंसर है। प्लम बॉब का उपयोग किया जाता है दीवार को सीधा रखने के लिए, प्लम बॉब उपकरण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों, और आज का 8वां प्रश्न हमें दिया गया है। चिकनाई में बॉन्ड स्टोन का क्या कार्य है? चिकनाई में है बॉन्ड स्टोन का क्या कार्य है? ए सुंदरता बढ़ाना, बी ईंटों को जोड़ना, सी परतों को बांधना, या डी पेंटिंग करना। इनमें से बॉन्ड स्टोन का क्या काम होता है? राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर है साथियों सी, बिल्कुल राइट आंसर है। परतों को बांधना चिकनाई में बॉन्ड स्टोन का मुख्य कार्य होता है, परतों को बांधना। क्या कार्य होता है बॉन्ड स्टोन को? परतों को बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, आज का 9वां प्रश्न हमें दिया गया है। फ्लश जॉइंट कहाँ प्रयुक्त होता है? फ्लश जॉइंट जो होता है उसको कहाँ प्रयोग किया जाता है? ए बाहरी दीवार में, बी अंदरूनी दीवार में, सी फर्श में, या डी छत में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथी, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है। अंदरूनी दीवारों में प्लस जॉइंट का उपयोग होता है। अंदरूनी दीवारों में किसका उपयोग होता है? प्लस जॉइंट का उपयोग होता है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, और आज का 10वां प्रश्न हमें दिया गया है। चीजल का उपयोग किस कार्य में होता है? चाइजल जो होता है इसका उपयोग किस कार्य में होता है? ए ईंट काटने में, बी गारा उठाने में, सी दीवार सीधी करने में, या डी पानी डालने में। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए, बिल्कुल सही जवाब है। ईंट काटने में चीजल का उपयोग होता है। चीजल या चाइजल जो भी है, ईंट काटने में इसका उपयोग होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 हमें दिया गया है। चिकनाई कार्य में डीपीसी डंप प्रूफ कोर्स किस मोटाई की रखी जाती है? चिकनाई के कार्य में डीपीसी जो होती है वो किस मोटाई पर रखी जाती है? ए 20 मिलीमीटर, बी सॉरी ए 12 मिलीमीटर, बी 20 मिलीमीटर, सी 25 मिलीमीटर, या डी 40 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, 25 मिलीमीटर पर डीपीसी रखी जाती है। कितने पर साथियों? 25 मिलीमीटर पर चिकनाई के कार्य में डीपीसी रखी जाती है। सी बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों, और आज का 12वां प्रश्न हमें दिया गया है। आर्च बनाने के लिए अस्थाई लकड़ी की ढांचा को क्या कहते हैं? आर्च बनाने के लिए अस्थाई लकड़ी की ढांचा को क्या कहते हैं? ए सेंटरिंग, बी फॉल्स वर्क, या सी स्टेजिंग, या डी स्ट्रट। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका राइट आंसर है ये सेंटरिंग के लिए, सेंटरिंग में ढांचे को कहते हैं। आर्च बनाने के लिए अस्थाई लकड़ी के ढांचा जो होता है उसको सेंटरिंग कहा जाता है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का 13वां प्रश्न हमें दिया गया है, क्यूरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्यूरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए पानी सुखाना, बी मजबूती प्राप्त करना, या सी सतह चिकनी करना, या डी रंग सुधारना। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब है बी, बिल्कुल राइट आंसर है, मजबूती प्राप्त करना। ये क्वेश्चन पहले भी करा दिया गया है साथियों, ये रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से ये रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, और आज का प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14 हमें दिया गया है। फ्रॉग ईंट के किस हिस्से पर पाया जाता है। फ्रॉग जो होता है वो ईंट के किस हिस्से पर पाया जाता है। ए ऊपरी सतह पर, बी नीची सतह पर, या सी किनारे पर, या डी बीच में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर साथियों ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऊपरी सतह पर पाया जाता है फ्रॉग। क्या पाया जाता है, फ्रॉग कहाँ पाया जाता है, ईंट के कौन से हिस्से पर, ऊपरी सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज का क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन हमें दिया गया है। ईंट को टैप करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ईंट को टैप करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए लकड़ी का हथौड़ा, बी स्टील हथौड़ा, या सी फावड़ा, या डी तसला। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब साथियों, इसका राइट आंसर है ए, लकड़ी का हथौड़ा ईंट को टैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईंट को टैप करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी के हथौड़े का साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न पर, और आज का क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न हमें दिया गया है। चिकनाई कार्य में रैंकिंग आउट किसके लिए किया जाता है। चिकनाई के कार्य में रैंकिंग आउट किसके लिए किया जाता है। ए जोड़ भरने के लिए, बी पेंटिंग के लिए, सी प्लास्टरिंग की पकड़ मजबूत करने के लिए, या डी सतह साफ करने के लिए। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर है साथियों सी, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्लास्टरिंग की पकड़ मजबूत करने के लिए रैंकिंग आउट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रैंकिंग आउट का प्रयोग किसके लिए, प्लास्टरिंग की पकड़ मजबूत करने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन साथी आप याद रख सकते हैं। और जो भी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहां पर बिहार से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं साथियों, और जो भी अपडेट आएगी वो आप पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, देखते हैं आज का 17वां प्रश्न हमें दिया गया है 17। किसी दीवार की मोटाई उसकी तिगुनी गुना ईंट होती है। किसी दीवार की मोटाई उसकी कितनी गुना ईंट होती है। यानी कि किसी दीवार की जो मोटाई होती है उसकी कितनी गुना ईंट होती है उसमें। ए 1/2, या 1 ईंट, या बी 2 से 3 ईंट, या सी 4 से 5 ईंट, या डी सभी। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब, इसका राइट आंसर साथियों ए 1/2 या 1 ईंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का 18वां प्रश्न हमें दिया गया है। पत्थर की चिकनाई में असलार फेसिंग किसे कहते हैं। पत्थर की चिकनाई में असलार फेसिंग किसे कहते हैं। ए तराशी हुई पत्थरों की सतह को, बी बिना तराशी हुई पत्थर, या सी ईंट सतह, या डी लकड़ी सतह। इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे, 18 का राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो 18 का राइट आंसर है साथियों, 18 का राइट आंसर है सी, बिल्कुल राइट आंसर है, ईंट सतह। पत्थर की चिकनाई में आसलर फेसिंग ईंट सतह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 19 हमें दिया गया है। बीफ होल किस काम आता है। बीफ होल जो बनता है वो किस काम के लिए बनाया जाता है। ए पानी निकालने के लिए, बी ईंट काटने के लिए, या सी लेवल जांचने के लिए, या डी गारा डालने के लिए। बीफ होल किसके कार्य आता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर है डी, बिल्कुल राइट आंसर है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। गारा डालने के लिए बीफ होल
काम में आता है, बी पोल जो होता है वो गारा डालने के काम में आता है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 20वां प्रश्न साथियों, आर्च में सबसे ऊपरी पत्थर कौन सा कहलाता है? आर्च में सबसे ऊपरी पत्थर कौन सा कहलाता है? ए की स्टोन, बी हेड स्टोन, सी थ्रू स्टोन, या डी क्राउन स्टोन। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है। की स्टोन जो पत्थर होता है वो सबसे ऊपरी पत्थर कहलाता है आर्च बनाने में। क्या बनाने में? आर्च में सबसे ऊपरी पत्थर की स्टोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आज का अगला प्रश्न नंबर 21 हमें दिया गया है, चिकनाई कार्य में क्योइन का कहाँ होता है? चिकनाई के कार्य में क्योइन कहाँ होता है? कॉइन जो होता है चिकनाई कार्य में कहाँ होता है? ये दीवार के बीच में, बी कोने पर, या सी छत पर, या डी नींव पर। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, 21 का राइट आंसर बताएंगे। तो 21 का राइट आंसर साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है, कोनों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, और आज का 22वां प्रश्न हमें दिया गया है, सिल किस स्थान पर दी जाती है? सिल जो होती है वो किस स्थान पर दी जाती है साथियों? ए खिड़की के नीचे, बी दरवाजे के ऊपर, या सी दीवार के बीच, या डी छत पर। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर है ए। ये बिल्कुल राइट आंसर है, खिड़की के नीचे दी जाती है सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न हमें दिया है, केविटी बॉल बनाने का मुख्य कारण क्या है? केविटी बॉल जो होती है उसको बनाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए मजबूती बढ़ाना, बी नमी रोकना और ताप नियंत्रण, सी सुंदरता बढ़ाना, डी लागत घटाना। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब है साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है, नमी रोकना और ताप नियंत्रण के लिए केविटी वॉल बनाई जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का 24वां प्रश्न हमें दिया गया है, स्ट्रिंकिंग शब्द चिकनाई में किससे संबंधित है? स्ट्रिंकिंग शब्द जो होता है वो चिकनाई में किससे संबंधित है? ए मचान तोड़ने से, या बी आर्च के सेंटरिंग हटाने से, या सी प्लास्टर काटने से, या डी गारा डालने से। इनमें से किससे संबंधित है स्ट्रिंकिंग शब्द? राइट आंसर बताएंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है, आर्च के सेंटरिंग हटाने से। आर्च के सेंटरिंग हटाने में स्ट्रिकिंग शब्द का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25वां में दिया गया साथियों, मोटार की सबसे अच्छी वर्क एबिलिटी किस पर निर्भर करती है? मोटार की सबसे अच्छी वर्क एबिलिटी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखते हैं, ए पानी की मात्रा पर, बी ईंट के आकार पर, सी गारे के रंग पर, या डी सीमेंट ब्रांड पर। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर है साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है, पानी की मात्रा पर मोटार की सबसे अच्छी वर्केबिलिटी निर्भर करती है। किस पर करती है? पानी की मात्रा पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर, और आज का 26वां प्रश्न हमें दिया गया है, दीवार की सीधाई और ऊंचाई जांचने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? दीवार की सीधाई और ऊंचाई जानने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए स्क्वायर, या बी ले लेवलिंग स्टाफ, स्क्वायर, या बी लेवलिंग स्टाफ, या सी स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल, या ट्रॉवेल। स्क्वायर, लेवलिंग स्टाफ, स्पिरिट लेवल, या ट्रॉवेल, किसका उपयोग इनमें से किया जाता है दीवार की सीधाई और ऊंचाई जांचने के लिए? इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, तो इसका सही जवाब है साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है, स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है दीवार की ऊंचाई और सीधाई जांचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, और आज का 27वां प्रश्न हमें दिया गया है, हॉलो ब्लॉक चिकनाई का लाभ क्या है? हॉलो ब्लॉक चिकनाई का लाभ क्या है? ए लागत कम, बी भार कम,
सी ताप नियंत्रण अच्छा, या सभी? तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है डी, बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से ये सभी काम के लिए हॉलो ब्लॉक चिकनाई का लाभ यही है। लागत भी कम होती है, भार कम, और ताप नियंत्रण भी अच्छा रहता है हॉलो ब्लॉक चिकनाई से। यही इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और आज का 28वां प्रश्न हमें दिया गया है, पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग में मुख्य अंतर क्या है? पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग में मुख्य अंतर क्या है? ए गारे का अनुपात, बी जोड़ भरना बनाम पूरी सतह ढकना, या सी मोटाई, या डी उपकरण? तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब है साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है। जोड़ भरना बनाम पूरी सतह ढकना पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग का मुख्य अंतर है। एक का काम है जोड़ भरना, दूसरी का पूरी सतह को ढकना। यही इसका सही जवाब है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आज का 29वां प्रश्न हमें दिया गया है, पत्थर की चिकनाई में रस्टिकेशन क्या है? पत्थर की चिकनाई में रस्टिकेशन क्या है? ए सतह को उभार देना, बी सतह को चिकना करना, या सी सतह पर रंग करना, या डी सतह को पॉलिश करना? तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर है ए, बिल्कुल सही जवाब है। सतह को उभार देना पत्थर की चिकनाई में रस्टिक्शन का ये अर्थ होता है। ये साथी आपकी मैसन ट्रेड से ही रिलेटेड एकदम क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाएंगे क्या क्या काम होता है, उसी के आधार पर क्वेश्चन साथी हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप अगर इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चंस एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो आप क्लास को दोबारा रिपीट देख सकते हैं बाद में एक बार और, तो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और पीडीएफ के लिए साथी, क्लास पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको क्लास पीडीएफ इसका मिल जाएगा, उससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आज का 30वां प्रश्न हमें दिया गया है साथियों, 30वां प्रश्न हमें दिया गया है साथियों। और इसका राइट आंसर है साथी, सॉरी, 30वां प्रश्न हमें क्या दिया गया है, चिकनाई कार्य में क्लोजर किसे कहते हैं? चिकनाई का कार्य जो होता है प्लास्टर उसको, उसमें क्लोजर किसे कहते हैं? ये आधी ईंट, बी 3/4 ईंट, या सी लंबाई घटाई हुई ईंट, या डी ये सभी? तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों आप पहले की तरह कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगा। और कल जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा, सॉरी, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आशा करते हैं साथियों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर दें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि वहां से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कब कौन सी क्लास आने वाली है। और साथ ही बीआरओ जीके की स्पेशल क्लासेस भी चैनल पर पड़ी हुई हैं, जिन भी साथियों ने नहीं देखी उनको जरूर कंप्लीट करने, उनसे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। और तैयारी करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।